हेलो एवरीवन, आप सभी को रश्मि का प्यार भरा नमस्कार। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जब हम अपने गायकी में या जब हम किसी गाने को गाना शुरू करते हैं तो उस पर सिर्फ मेलोडी पे फोकस नहीं करना होता है, मेलोडी के साथ साथ रिदम को भी जानना बहुत ज़रूरी है। और जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप उन सब चीज़ों के बारे में बताया कि कैसे आप मेलोडी को या किसी भी गाने को गाने की शुरुआत कर सकते हैं और प्रैक्टिस के साथ आप उसको अच्छे से सीख सकते हैं। लेकिन जब हम मेलोडी की बात करते हैं तो हम एक धुन की बात करते हैं, यानी कि जो भी गाने की ट्यून है हम उसकी बात करते हैं। और अक्सर ऐसा होता है कि जब हम कोई गाना गाते हैं तो हम मेलोडी पे यानी कि धुन पे ज़्यादा फोकस करते हैं और कहीं ना कहीं जो उसकी रिदम है उस पे हमारा ध्यान नहीं जाता है। और उससे ये होता है कि जब हम उस गाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि देखिए ताल को समझना भी एक बहुत अलग चीज़ है। जैसे मेलोडी को बार बार सुन के हम इजीली मेलोडी को समझ पाते हैं और कर पाते हैं, लेकिन जब ताल की बात आती है तो थोड़ी सी कैलकुलेशन की बात आती है। कैलकुलेशन क्यों? क्योंकि ये एक साइकिल होता है, एक बीट का साइकिल होता है जो बार बार चलता है। उसमें कुछ इम्प्रोवाइजेशंस होती है जिसे हम म्यूज़िक में लयकारियाँ भी कहते हैं। तो कहीं ना कहीं फिर हम उस पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई अब इसको कैसे गाएं, मतलब ये क्या हो रहा है बेसिकली। तो उसके लिए आपको बेसिक थोड़ा सा ताल को इम्प्रूव करने की कुछ एक्सरसाइज करनी होगी। और वो क्या करनी होगी वो मैं आज की वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। तो सबसे पहले आप जिस भी गाने को सिलेक्ट कर रहे हैं, जिसको आप गाना चाहते हैं, जिसके आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसमें सबसे पहले आपको उस गाने को, जब आप उस गाने को सुन रहे हैं तो आप उसमें जो बीट है या जो उसमें रिदम चल रही है उस साइकिल को बार बार सुनने की कोशिश कीजिए कि वो कौन सा ऐसा साइकिल या कौन सा ऐसा पैटर्न ऑफ बीट्स है जो बार बार रिपीट हो रहा है। क्यों? क्योंकि जब आप उस पैटर्न को समझ जाएंगे तो आपको एक और चीज़ क्लियर दिखेगी, और वो ये कि अच्छा इसीलिए इस पैटर्न में इस लाइन को या इस मेलोडी को कंपोज किया गया है। ये हमेशा याद रखिए कि हम जब बात करते हैं कि सुर और लय, ये दोनों आपस में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। किसी भी गाने में सिर्फ मेलोडी नहीं होती, जो ताल होती है वो भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट होती है जितनी कि उसकी मेलोडी इम्पॉर्टेंट होती है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो भी आप गाना गा रहे हैं आप उस पर जो रिदम चल रही है, जो बीट चल रही है, आप उसको रिकॉल करने की कोशिश कीजिए कि वो कैसे चल रही है। उसको बार बार सुनिए, राइट? जब आप उसको बार बार सुनेंगे तो आपको दिखेगा अच्छा ये ऐसे जा रहा है, ओके। एंड देन आप जब उसके साथ थोड़ा हमिंग शुरू करेंगे ऑटोमेटिकली आपको एक रास्ता दिखेगा, अच्छा इस लाइन को मुझे ऐसे गाना है, राइट? तो जब आप वो गाने की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको टेम्पो मतलब होता है स्पीड यानी लय। अब हर गाने की एक स्पीड होती है, कोई गाना बहुत स्लो चलता है, कोई मीडियम स्पीड पे चलता है और कोई बहुत फास्ट स्पीड पे चलता है। उसको मेंटेन करने के लिए सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि आपका जो टेम्पो यानी जो लय है वो आप कितने अच्छे से समझ पा रहे हैं, राइट? तो फॉर एन एग्जाम्पल अगर आप गा रहे तेरी है ज़मीन तेरा आसमान तू बड़ा मेहरबान तू बख्शिश कर, तो ये मैंने इस स्पीड में गाया, इस टेम्पो में गाया तो मेरी लय ऐसे चली, राइट? अब अगर मैं इसको थोड़ा सा चेंज करूँ, तेरी है ज़मीन तेरा आसमान तू बड़ा मेहरबान तू बख्शिश कर सभी का है तू। तो इस तरीके से आपको ये जो मैं लय रख रही हूँ ना हाथ से, इस पे फोकस करना है। आप जब गाना सुने तो गाने के साथ साथ इस लय को मेंटेन करने की कोशिश करें। पहली बारी में नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, हो सकता है हो भी जाए, पर कई बार समझने में थोड़ा टाइम लगता है। बट जिस दिन आपको किसी भी गाने के साथ ऐसे लय को रखना आ गया, आपको उस रिदम को, आप उस ताल को अच्छे से आप उसको समझना शुरू कर रहे हैं इसका मतलब। और यहीं पर जाकर आप देखिए, मैं क्यों इस बारे में बात कर रही हूँ, क्योंकि जब मैं बच्चों को सिखाती हूँ तो मैंने देखा है कि बच्चे जब गाना गाते हैं तो बहुत अच्छे से गा लेते हैं, और जब मैं उनको बोलती हूँ ओके ठीक है अब आप लय रखो, टेम्पो ऐसे रखो, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं।
वो दोनों चीज़ में कोऑर्डिनेशन नहीं बना पाते और इसी वजह से कहीं ना कहीं जो ताल वाला सेक्शन है वो थोड़ा सा वीक रह जाता है। तो जब भी आप गाना गाएं, आप इस लय को, उस गाने के अकॉर्डिंगली इस टेम्पो को मेंटेन रखें। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पैटर्न्स को रिकॉल करना है। दूसरी बात, आपको ऐसे लय को रखना है, हाथ से जो भी गाने की टेम्पो है, जो भी लय है, उसको हाथ से कंटिन्यूसली देना है जब तक आप उस गाने को गा रहे हैं या आप उस गाने को सुन रहे हैं। राइट, दोबारा से तीसरी बात, आप उसी गाने के स्टाइल के, देखिए आजकल गूगल में हम टाइप करते हैं तो हमें सारी इन्फॉर्मेशंस मिल जाती हैं, यूट्यूब में भी काफ़ी इन्फॉर्मेशंस हैं। तो आपने अगर देखा फॉर एन एग्जांपल, कोई गाना आपने देखा ओके ये फिल्मी गाना किस ताल पर आधारित है, आपको आया फॉर से लाइक कहरवा ताल पर आधारित है, तो आप फिर उस ताल को अलग से भी उसके बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन लीजिए और उसकी कुछ ऑडियोज़ को सुनिए। क्योंकि देखिए एक ताल के भी कई रूप होते हैं, एक ताल एक तरह से नहीं बजती, उसके कई रूप होते हैं। तो आप उसके डिफरेंट पैटर्न्स को सुनने की कोशिश करिए, तो आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है रिदम को लेकर वो और बिल्ड होगी। राइट, जब वो कॉन्फिडेंस आप में आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपका सिंगिंग का कॉन्फिडेंस यहाँ पहुँच जाएगा। और मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है, मैंने बहुत पर्सनली इसको एक्सपीरियंस किया है कि लोग बहुत अच्छा गाते हैं, लोगों के अंदर फील है, गाने को बहुत अच्छे से समझते हैं, लेकिन जब लय की बात आती है ना, जब ताल की बात आती है तो थोड़ा सा वीक हो जाते हैं। तो कभी ये गलती मत कीजिए कि अगर आप सिंगिंग में आना चाहते हैं या आप उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं ऑलरेडी, प्लीज़ मेलोडी और लय, ताल पे भी उतना ही ध्यान दीजिए जितना आप मेलोडी पे देते हैं। राइट, ओके, सो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने पैटर्न्स को आइडेंटिफाई किया, उसको रिकॉल किया। दूसरी बात हमने क्या किया, हमें कोशिश करनी है प्रॉपर कि हम इस पे लय को प्रॉपर रख के उसके साथ गाना गाएं। ठीक है, तीसरी हमें क्या करना है कि जो भी हमारी ताल है जो उस गाने पे यूज़ हो रही है उसको और भी उसके कई पैटर्न्स को सिर्फ गाने में नहीं अलग से भी सुन के अपने आप उसकी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना है। ठीक है, 3 चीज़ हो गई। अब चौथी चीज़ ये होगी कि जब आप उस गाने को गाएं, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जब आपका गाना तैयार हो जाए तो आप कैरियोके के साथ उसको गाएं। राइट, सो अगेन यू हैव टू डू द सेम प्रोसेस। आप गाने को कैरियोके के साथ गाइए, रिकॉर्ड करिए और सुनिए, और आपको ऑटोमेटिकली एक नया चेंज उसमें दिखेगा कि अरे वाह, मतलब ये मैं बहुत कॉन्फिडेंट के साथ आपको इस बात को कह रही हूँ कि अगर आपको ताल समझ में आ गई तो आप उस गाने के साथ ऑटोमेटिकली आगे बढ़ते जाएंगे और वो गाना सीखना और गाना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो प्लीज़ आप इस एक्सरसाइज को ज़रूर कीजिएगा और ताल को भी उतना ही समय दीजिएगा जितना आपकी किसी भी गाने की धुन को देते हैं। तो आई एम श्योर कि आपको मेरी ये आज की टिप्स जो मैंने आपको ताल के बारे में बताई ज़रूर समझ में आई होगी और आप इसका इस्तेमाल करेंगे। राइट, सो मिलते हैं नई वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।